दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे नए चैनल जो भी हमने नया खोला है। यही कुछ नहीं, हम लोग चाहते थे कि ये भाई साहब वो है आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, भाई साहब कांग्रेस के सपोर्टर हैं और मैं बीजेपी का अंधभक्त। तो जरा सा हम बस जानना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पे क्या होता है। कि मतलब वैसे तो नेता लड़ते रहते हैं कि भाई मैं आम आदमी से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं बीजेपी से हूँ, उनके अपने अपने तर्क थे और उनके अपने अपने तर्क होते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो सपोर्टर होता है, जिनको कोई फायदा, कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, फायदा मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, वो क्यों इतने आतुर होते किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैं तीन अलग अलग, तो हम तो हालांकि तीनों दोस्त हैं, हम आज से दोस्त नहीं, हम लोग बचपन से ही दोस्त हैं, लेकिन तीनों की विचारधारा अलग है। भाई कांग्रेस के समर्थन में है, भाई आम आदमी पार्टी के, और मैं बीजेपी। तो हमारा एक बस हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का या इस चैनल को स्टार्ट करने का, वो ये कि जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता लेवल पे कह लो या सपोर्टर लेवल पे कह लो, उनके अंदर क्या रिएक्शंस होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं अपने पार्टीज को लेके या उनके विचारधारा को लेके, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मतलब किसी भी बात का कोई समर्थन करता है, किसी भी बात का विरोध करता है, या बीजेपी क्यों हिंदू मुस्लिम करती है, या उनके सपोर्टर क्यों करते हैं। तो मैं आपका परिचय सबसे पहले करा दूं। इनका नाम मनमोहन झा है, ठीक है। मेरा नाम शशिकांत झा, ये दिनेश कुमार, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ये भाई बिहार के हैं और मैं भी बिहार से। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम दोनों वैसे रिश्तेदार हैं, ये मेरा भतीजा भी है, ठीक है। और विचारधारा लेकिन तीनों की अलग अलग है। तो देखेंगे आप विचारधारा की बात पर हम जरा बात करते हैं कि आखिरकार होता क्या है। तो मैं सबसे पहले कांग्रेस वालों से पूछूंगा, हाँ भाई देश में सब ठीक है, गलत है, मोदी जी ठीक कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे आसपास में कुछ ऐसे मतलब कुछ चीज़ें होती है उसको लेके बस रहता है कि भाई ठीक है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके लेके रहता है बस कि आसपास में क्या, जैसे कि अभी एलपीजी का चल रहा है बहुत ज़्यादा मारामारी, बाकी ठीक है। ये तो एलपीजी रुकिए, इन्होंने कहा एलपीजी, तो एलपीजी भी तो कहीं ना कहीं विपक्षी वो फैला रही है रायता, क्योंकि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि विपक्षी रायता फैला रहे हैं कि विपक्षी क्या कर रहे हैं। मैं विपक्षी की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मान के चलिए एक तरफ जो सरकार है वो कहती है कि भाई हमारे पास ऐसी कोई स्कैर्सिटी नहीं है चीज़ों की, वैसा कोई हमारे पास वैसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है। बाकी ये जो पैनिक हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये गलत हो रहा है, अफवाहें फैल रही है या फिर कोई विपक्ष वाले फैला रहे हैं इसको, ये सब भी बातें होती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको अगर मान के चलिए कि अगर कोई, क्योंकि हर एक चीज का जो विभाग है, अभी विभाग सारे सरकार के पास है, तो इन सब चीजों को रोक कौन लगाएगा, इन सब चीजों को बंद कौन कराएगा कि हाँ भाई ऐसा चीजें अगर कोई जमाखोरी कर रहा है गैस का या फिर कुछ चीजें को या फिर कोई अफवाहें फैला रहा है, तो उन सब चीजों को रोकने का काम सरकार को है। लेकिन ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये चीजें हो कैसे रही है। तो वो मेरा ये कहना है, देखो हो इसलिए रही है क्योंकि लोग पैनिक करते हैं। देखो लोगों ने कोविड का टाइम देखा है, लोगों को लग रहा है कि कोविड के टाइम पे जैसा अचानक से लोगों ने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखी कि चीज़ों की किल्लत हो गई, बेसिक चीज़ों की किल्लत हो गई, तो लोगों ने वो दिन भी देखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ। लोग पैनिक क्यों होते हैं? पैनिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें खत्म ना हो जाए। नहीं, बताइए क्यों होते हैं? लोग पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि लोग जब जा रहे हैं वो चीज लेने, अपना साधन वो इकट्ठा करने जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे कुछ और कमिटमेंट कर दिया जाता है कि भाई आपको सिलेंडर अभी नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों में पैनिक बढ़ता है। हाँ, तो यही चीजें ना, लोग उस चीज को, चैलेंज को फेस करते हैं, तब जाके उनमें पैनिक होता है। मतलब एकदम से सारी चीजें ठीक थी, समझे? एकदम से सारी चीजें ठीक थी, लेकिन इस बीच में एकदम से ये आ गया कि लोग गैस बुक करने हैं, उनका गैस ही नहीं आ रहा है। गैस नहीं आ रहा है, ये क्या चक्कर है? पैनिक तो बढ़ेगा ही। अगर पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी तुम ही चले जाओ हाँ। गैस लेने, तुम्हारा ही सिलेंडर नहीं मिलेगा तुम्हें, जबकि तुमने बुक भी कर दिया है और तुम्हारी पर्ची भी लग गई है, मिलेगा ही नहीं। कहेंगे 10 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा। पहले और एकदम से ऐसे आप फोन किए बुक हो जाता था। सुनो, जबकि जो एजेंसी है वो घर पे पहुंचाती है सिलेंडर, वहाँ एजेंसी पे जब कस्टमर जा रहा है तो वहाँ पे उसको आश्वासन दे रहे हैं कि भाई 2-3 दिन बाद मिलेगा तुम्हारा सिलेंडर। अच्छा ठीक है, तो पैनिक बढ़ेगा नहीं यहाँ से। ठीक है। मेरा ये इसमें ये कहना है कि ऐसा सिचुएशन जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि पैनिक बढ़ा है, पैनिक इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको चीज़ें टाइम से नहीं मिल रही है। मेरा कहना ये है कि हम सब जानते होंगे कि हमारे पास 2014 से ही ये देश बना है, बताइए होगा, क्योंकि मैं मोदी भक्त हूँ तो मैं कहूँगा 2014 से देश बना।
इसके पीछे हमें जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों अचानक से। तो हुआ इसलिए क्योंकि जब 2014 में ये सरकार बनी थी, तब हमारे पास जो एलपीजी के कनेक्शन थे वो केवल 10 करोड़ थे, ठीक है, केवल 10 करोड़ लोगों के पास एलपीजी का सिलेंडर था। 10 करोड़ लोगों में भी उस टाइम पे जब इराक वॉर हुआ था तो लोगों को लाइन में लगनी पड़ी थी, 10 करोड़ था। हम सबको पता होगा कि हम लोग एलपीजी का उत्पादन नहीं करते हैं। एलपीजी का उत्पादन अगर हम कर भी रहे हैं तो अब हमने पिछले 10 साल में वो टेक्निक डेवलप की है कि हम 40 से 45% के आसपास का एलपीजी हम खुद करते हैं। हम पीएनजी का उत्पादन मोर देन 50% हम खुद कर रहे हैं। पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस होता है उसका उत्पादन हम लगभग 50% कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसकी उपलब्धता इतनी आसानी से नहीं होती है, जिस वजह से कि लोग लगा ले आसानी से, जैसे मान लो छोटे कस्बे हैं, छोटी छोटी गाँव हैं जहाँ पे वो चीज़ें अभी उसकी सुगमता नहीं, मतलब उतनी आसानी से वो नहीं पहुँचा। तो लोगों का क्या हुआ कि जो 10 करोड़ थे हमारे पास उपभोक्ता, तो उज्ज्वला योजना के बाद लगभग 20 करोड़ और बढ़े। यानी ये सब बातें जो आप ये डेटा और फैक्ट की बात कर रहे हो, ये बताओ वो बात अच्छा यहीं पे मेरा एक सवाल है, हम दिल्ली जैसे राज्य में रहते हैं तो हमारे पास पीएनजी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे यहाँ पे आज भी पीएनजी नहीं है, क्योंकि आप गांव में रहते हैं। देखिए दिल्ली में भी अगर मतलब मैं कहूँ दिल्ली, तुमने वैसे उसे काउंट कर रहे हो कि हमने दिल्ली में पीएनजी ला दी है, पर वहाँ पे भी पर्याप्त नहीं पर्याप्त पहुंचा पा रहे हो तुम। इतना टाइम हो गया तुम्हें, 2014 से 2026 चल रहा है। उसके पीछे भी कारण देखिए, हैं 2014 से पहले क्या हमारे देश में सरकार नहीं थी? अरे यार सरकार की बात नहीं हो रही है, तुम तो ये यहाँ कह रहे हो ना पे- 2014 से तुमने काम स्टार्ट करा है, तो 2014 से लेके आज 2026 चल रहा है, तब तुम दिल्ली जैसी सिटी में पूरी तरह से पीएनजी को नहीं सक्सेस कर पाए हो। मैं बताता हूँ। नहीं, मैं सिंपल कर रहा हूँ कारण चीजों को, मैं सिंपल कर रहा हूँ। पीएनजी या फिर ये एलपीजी की जो बात कर रही है, मैं उन सब चीजों को कह ही नहीं रहा हूँ। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि पहले क्या थी अभी क्या है। मैं एकदम से कह रहा हूँ कि ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है एकदम से इस सिचुएशन में हम बात करें, पहले भी पीएनजी था, पहले भी एलपीजी था, पहले भी उज्ज्वला योजना था, लेकिन पहले तो ऐसी चीजें नहीं आती थी। आप फोन किए अगले या दूसरे दिन आपका वो सिलेंडर लेके पहुंच जाता था, लेकिन अभी ये क्या एकदम से कर दिया। उसके पीछे भी कारण देखिए, कारण ये है कि हम लोग जो भारत है वो हर दिन 50 लाख सिलेंडर बुक करता है, क्योंकि लोगों ने अफवाह इतना ज्यादा फैला दिया कि वो 50 लाख की बुकिंग 85 लाख तक पहुंच गई। हमारे पास, आप समझिए इस बात को समझिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो वेरी लिमिटेड है, बाहर से आयात करते हैं। हमारे पास उतना ही होता है, जैसे हम लोग 50, हमने एक ऑन एन एवरेज बना रखा है कि डेली हमारे पास 50 लाख बुकिंग आएगी, 50 लाख लोगों को हम इजीली सिलेंडर पहुंचा देते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पहले यहीं पे एक सवाल है मेरा, 1 मिनट यहीं पे मेरा सवाल है, ये बताओ जब आपने कंज्यूमर लिमिटेड बना रखे हैं पीएनजी के, सीएनजी सिलेंडर के, आपने कनेक्शन दिया हुआ है, आपके पास उतना, जैसे मेरे आप 15 तारीख आपने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई 15 दिन बाद ही आपका दूसरा बुक होगा, तो एकदम से ज्यादा कनेक्शन होना ये मतलब समझ में नहीं आता। मैं बता रहा हूँ, आप समझ पहले देखिए भाई हमें पता है हमारा 15 दिन के बाद ही सिलेंडर बुक होगा, आगे रुक तो नहीं, ठीक है, 15 दिन से पहले तो हम कर ही नहीं सकते, अरे ठीक और है। 15 दिन बाद जो बुक करेगा उसे नीड ही होगी, सही बात है। अरे ठीक है ना? हो गया अब आपका। वो जबरदस्ती तो करेगा नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आप लॉजिक एक्सपेक्ट ना करें, वो भी बता दें। देखिए तो आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, देखिए होता क्या है कि हमारे पास 50, हमें सरकार को ये पता है कि डेली के 50 लाख सिलेंडर हमें डिलीवर करने हैं, हमने उसी हिसाब से अपने पास रिजर्व रखे हुए, उसी हिसाब से हमने विदेशों में ऑर्डर दिए हुए हैं। ठीक है। कि हमारे पास डेली का कंजप्शन कितना है, 50 लाख का, प्लस माइनस 5 लाख और मान लो 55 लाख या 45 लाख, ठीक। और एवरेज हम मिलाकर के करते हैं कितना, 50 लाख। हमने 50 लाख के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की हुई है कि हमारे पास 1 हफ्ते 10 दिन का रिजर्व भी रह जाए, तब तक जितने दिन सीएनजी आने में टाइम लगेगा वो भी लगे। इस बीच में हुआ क्या कि लोगों ने अफवाह ये फैलाई कि अब यहाँ गैस मिलने बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेरे जैसा आदमी था, जो कि आपने देखा होगा पिछले 1 साल में मैंने कभी एक भी सिलेंडर भरवाया था, नहीं भरवाया, लेकिन उसने भी क्या करा, सिलेंडर को तुरंत बुकिंग कर दिया था ना। हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी, ठीक है, मुझे जरूरत थी उस टाइम पे, जब आपने देखा होगा मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे पास गैस ऑलरेडी छोटे वाले में था, और आपको पता है कि मैं साल भर में 3 बार ही खाना बनाता हूँ, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। ऐसे ही मेरे जैसे, अच्छा मुझे ये बता दो, आपने जो आंकड़े 50 लाख बनाए हैं वो उसमें आप थे ना, उसमें आपका कनेक्शन था ना, 50 लाख जो आपने इशू करे हैं
सिलेंडर, आपको- उसमें आपका नाम था ना, तो आप बुक क्यों नहीं करोगे ये भाई? बात आपको समझ ये तो सरकार सोच ही नहीं सकती ये समझेंगे कि भाई जब ठीक है कनेक्शन ना? लिया हुआ है इसने तो ये तो काउंटिंग में है ना। जब आपने 50,000 कस्टमर बनाए, हाँ, तो उसमें आप Simple एक नाम logic है। आपका तो है। जब 50,000 चाहे आप आपने बुक कस्टमर करो, चाहे ना बनाए, करो। तो आपको 50,000 के हिसाब से रिसोर्स रखना पड़ेगा ना। आगे बताऊं अगर अभी आप कह रहे हो कि पहले चलो ठीक है, हाँ, अभी ऐसा मैं बुक नहीं करता। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना इसमें क्या हुआ है, मैं एकदम से बता रहा हूँ इसमें हुआ क्या है। अभी क्या है, पहले 50,000 थे, 50,000 रोज नहीं मंगाते थे, मान लिया तुम्हारी ठीक है, बात को, ठीक है। तो आप उसको अपने पास ही रखोगे, आप उसको क्या कर रहे अपने हो? पास ही रखोगे ना, आप भी मान के ब्लैक में बिछवा हाँ, देते। आप ब्लैक में, अबे शादियों में चल रहा है हाँ। ना, शादियों में ठीक है, जो कमर्शियल आपकी यूज के लिए agency जो ब्लैक में हाँ, बेच के पहले कमाती इसको बोले है। कमर्शियल यूज के लिए जो सिलेंडर जाती है वो अलग होती है, उसका जो कलर होता है ना वो हाँ। अलग होता है, और अलग कलर क्या? का होता है, शायद हाँ। ब्लू कलर का होता है, हाँ, भारत हाँ, का सुनने blue में कलर देखा का होता है, बड़ा ठीक है, भी वो कमर्शियल यूज के लिए होता है। तुम अभी जी जाओ किसी भी शादी में, किसी भी शादी में जहाँ पे ये सब चीजें, यहाँ पे भंडारा हो रहा है, वहाँ पे जाओ, कौन सा सिलेंडर यूज हो रहा है? ये हाउसहोल्ड वाले लाल वाले सिलेंडर, ये कौन बेच रहा है? ये कौन बेच रहा है? ये तुम्हारी ये कौन बेच रहा है? ये एजेंसी वाले ही बेच रहे हैं ना, एजेंसी कौन बेच वाले रहा है बेच रहे इसको? हैं। हैं? इसको कौन रोकेगा? इसको जो कौन तो रहेंगे रोकेगा तो भाई? फिर मैं दैनिक तो होगा जवाब ही। मुझसे लेंगे ना, सुनिए। नहीं तो जवाब हाँ, बताइए, जवाब आप दीजिए। बताइए। जवाब के पीछे जो लॉजिक दिखेगा ना, देखिए हम्म, अब मैंने आपको शुरू में क्या कहा, 30 करोड़ हमारे पास कंज्यूमर है, तो आप क्या चाहते हैं कि जो 30 करोड़ कंज्यूमर है तो हम उसके लिए डेली 30 करोड़ क्या, तो हम वो नहीं कर सकते, हमें पता है ना। देखिए एवरेज कब निकलता है, जब मुझे ये पता चला कि इस महीने मेरे 50 लाख बुकिंग हुई है, मतलब कल मेरी 50 लाख बुकिंग हुई है, आज मेरी 45 हुई है, कल मेरी परसों 55 हुई थी, उससे पहले मेरी 60 लाख हुई थी, आज मेरी 40 लाख हुई है। तो ऑन एन एवरेज निकलता है एक हफ्ते का, एक हफ्ते का एवरेज निकल के आया कि 50 लाख सिलेंडर हमें डेली चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इतना इजीली अवेलेबल चीज तो है नहीं कि हम खुद ही उत्पादन करते हैं, हम ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर हम डिपेंडेंट है। तो हमने एक हफ्ते 10 दिन एक महीने का एवरेज निकाला कि टोटल मिलाकर के हमें डेली का एवरेज हमें 50 लाख सिलेंडर चाहिए। ठीक है, हमने उस हिसाब से अपने 50 लाख की व्यवस्था की थी कि मतलब हमारे पास कंज्यूमर बेस तो 30 करोड़ का है, लेकिन हमें डेली जो देना होता है वो कितना देना होता है, 50 लाख, यानी कि हमें डेली 50 लाख लोगों को सिलेंडर देना है। ठीक है, तो उसमें मैं भी आ जाता हूँ, मैंने आज बुक करा तो मैं आज काउंट होऊंगा, मैंने मान लो 1 साल बाद बुक किया तो मैं काउंट नहीं होऊंगा, तो एवरेज में आ ही जाएगा कि हाँ एक बार तो किया था ना, मेरे को वो कंसिडर करके वो 50 लाख का डेटा बनता है सरकार अपना स्टॉक रख कि लेगी। 50 लाख हमें डेली बांटने हैं, सरकार के पास 50 लाख की पूरी उपलब्धता है। तो हम तो उसी की अब बात आगे कर सुन रहे हैं ना। लीजिए, अब आगे पहले वो 50 लाख ही दुखी है ना, आगे लॉजिक, आगे की तो बात ही नहीं है। सर लॉजिक पहले समझिए। 50 लाख की मैंने क्या कर रखा है कि भाई मेरे पास Average डेली निकाला मेरे पास 50 लाख की मतलब खपत है डेली की, मैंने 50 लाख का स्टॉक बचा हुआ रखा। हुआ क्या, अचानक से लोगों में फैल गई अफवाह, तो जो मैं सिलेंडर नहीं भरवाता हूँ, हालांकि एवरेज में तो मैं भी हूँ ना, मेरे पास 2 सिलेंडर है। ठीक है, इसका तो सरकार आगे अब आगे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। जो चीजें हम नहीं उत्पादन करते ना उसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना, और ये रेयर चीजें हैं ये। आपने 50 लाख का एवरेज निकाला अब होगा आगे ना। सुन तो लीजिए, तो मैं 50 लाख के लिए तो मैं तैयार हूँ कि भाई 50 लाख को लोगों को दूंगा, लेकिन जो 35 लाख एक्स्ट्रा बढ़ गए रिसोर्स मेरे पास आज, भाई मेरे पास 2 बुकिंग है, मैं बुक नहीं कर रहा, फिर भी वो 50 लाख का एवरेज बना हुआ है ना। ऐसे ही 35 लाख कस्टमर और है जिनके पास सिलेंडर रखा हुआ, हालांकि वो यूज नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि उनको पता चला कि भाई कल को गैस नहीं मिलेगा, तो सरकार 50 लाख का आगे वो सुनो, गैस तो लेके रख रखा है ना सुन तो स्टॉक ले, में। भाई सुन तो लो, पहले सुन ठीक लिया। है, दे नहीं रहे वो बात अलग है। अरे आप सुन तो लीजिए, हाँ। अब एक सप्लाई चेन को समझिए, सप्लाई चेन को ही आप समझते हैं। समझिए कि हमें, मैंने ये बना रखा है कि भाई मुझे, मेरे पास डेली 50 लाख कस्टमर आते हैं, मुझे 50 लाख का भरण पूर्ण करना, मेरे पास कस्टमर और बढ़ेगा नहीं, चाहे अगर मेरे को दिक्कत भी हो रही है तो मुझे 50 लाख की वो मेंटेन करके रखना है। हुआ क्या, लोगों में अफवाह फैली, तो लोगों ने कहा नहीं भाई सिलेंडर को स्टॉक करो। ठीक है, तो मेरे पास, अगर आपके पास 2 सिलेंडर है, आपने एक अपने नाम से बुक कर लिया, एक किसी और के नाम से बुक कर लिया, 2 हो गए। नहीं तो आपने कहा कि ब्लैक से उठा लो, 2 सिलेंडर तो उसी के नाम से होंगे वो। मान लो आपको ऐसा लगा कि कल को दूसरे के नाम से कैसे हो कल जाएगा को भाई? गैस महंगे हो गए, तो आपने उसको ब्लैक से उठा लिया, 2000 का दे दो, क्या ठीक है, 2000 का, जो 1000 फिर का। आगे उसको दिक्कत नहीं आएगी भाई, 15 दिन बाद जब बुक करेगा। अब मुझे ये बताओ, चलो ठीक है आपकी बात सही है, सरकार ने क्राइटेरिया तो बना रखा है भाई, 15 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हो। मैंने हाँ, क्या कहा 25 था दिन कि बाद लॉजिक, आप हैं? ऑपोजिशन में लॉजिक नहीं ढूंढे, एक में अरे लॉजिक थोड़ा सा लग रहा है, ये लेकिन फिर भाई वही वाली बात होगी, आप जो कह रहे हो वही सही है, हाँ? बाकी आप जो हो रहा है वो देखो, आप- बाकी आप दुनिया भाई कोई नहीं मैं- कर रही। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, हाँ, मेरे नाम से 2 कनेक्शन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दोनों ही नहीं यूज कर रहा, ठीक है, नहीं कर ठीक है, मुझे पता लगा भाई सिलेंडर मैंने अपने दोनों बुक कर लिए, ठीक है जी,
अब मेरे दोनों बुक कब होंगे? 25 दिन बाद। सरकार ने कहा तुम्हारा दूसरा सिलेंडर जो आएगा वो 25 दिन बाद आएगा। अब मेरी बात सुनिए, उससे पहले तो बुक अब होगा। मेरी बात सुनना, अब मैं इसी का जवाब यही है है ना? सही बात है। अब वो सिलेंडर मैं यूज करूं आगे रुको, चाहे ना आगे रुको, करूं, सर। मेरा काउंटिंग तो हो गई सर। अब नहीं भाई, 50 लाख बात तो सरकार ने मेरे को दे यही तो रखे हैं। बात, यही तो इसी को तो पैनिक कहते हैं हाँ। कि आपको जरूरत नहीं थी, आपको गैस की जरूरत नहीं थी ना, लेकिन क्योंकि आपने सुना कि भाई गैस नहीं मिलेगा आगे को, ठीक है। तो आपने कहा कि बर्बाद रखो। सरकार तो लेकिन कुछ- नहीं, मेरे नाम हमने आपको आगे से नाम है। मैंने कनेक्शन लिया 2 सिलेंडर का, तो सरकार मेरा नाम ऐड हो गया वहां पे। आपका नाम ऐड, मेरा काउंटिंग में आ गया कि भाई सरकार को 2 सिलेंडर और मंगाने पड़ेंगे वहां से फालतू, है ना? यही तो है, जहां से सरकार सिलेंडर ले रही है वहां से 2 सिलेंडर और मेरे नाम के लेगी, है ना? तो ऐसे ऐसे चल रहा है ना भाई? ऐसे ऐसे करते करते 35 लाख और बढ़ गए। क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं ऐसे कुल मिला के, मिला के सुनो कुछ सुनो है? सुनो, आप ये कह रहे हो पैनिक क्या कुछ ऐसा। हाँ, एक और चीज मैंने सुना है जो नई चीज है, चलिए ठीक है, इसके अलावा मैं एक और बात करता हूँ कि जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है, उनके पास जो पुराने उनके जैसे पहले तो और ऐसा भी हुआ है, सरकार ने जैसे मेरे यहाँ पीएनजी लग गई है, मेरे गांव में आधे से ज्यादा लोगों ने पीएनजी लगवा रखी है, उनके सिलेंडर भी कहाँ गए भाई? हाँ ठीक है, उनके बच रहे होंगे भाई, जो आपके पास कंज्यूमर बड़े हैं उनको वो आप प्रोवाइड करा दो। नहीं 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 नहीं, इसमें एक चीज ये हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि जिनके पास Logic- पीएनजी कनेक्शन, पहले सुन तो लो पूरी बात। हाँ। पीएनजी कनेक्शन जिनके पास है वो आजकल में वो लोग थोड़े से धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग ब्लैक कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ पीएनजी कनेक्शन है उनके पास, अब उन्होंने क्या उनके पुराने कनेक्शन बचे हुए थे, पीएनजी तो उन्होंने बाद में लगा दिया। जैसे जैसे वो अपग्रेड करते हैं अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए लोग पीएनजी आजकल लगाते हैं कि अब मतलब वो तो खैर एक फैसिलिटी की बात है, फैसिलिटी में लोगों को पीएनजी प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। अब जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है उनके पास पुराना जो चाहे इंडियन या फिर भारत का जिसका भी उनके पास पहले से था, उपभोक्ता वो पहले से थे, उन्होंने क्या करा, अभी उनके लिए एक मौका मिल गया, उन्होंने क्या करा कि भाई हम अपनी बुकिंग कर देते हैं, वो गैस वो खरीद के लाते हैं, तो फिर वो उसको बेच देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने किसी को पीएनजी कनेक्शन दिया, मैं ये चीज मेरे पास है कि आपने किसी को पीएनजी कनेक्शन दिया तो एट द टाइम आपको उस उपभोक्ता को रद्द कर देना चाहिए इधर एलपीजी वाले से। हाँ, एलपीजी आपने वो क्यों नहीं करा? क्यों आज पीएनजी वाले अपना एलपीजी बुक करा रहे हैं? ये कमी हो है। गया? ये कैसे हो रहा है? ये कौन चेक करेगा? ये डेटा कौन चेक करता है? हो गया ना आपका, ये तो हो गया ना। हाँ ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं सरकार नाकामयाब है इस चीज में। हाँ? सरकार का काम है। मैं मुझे इस बात का पहले जवाब दे दो। आपका भी हो गया डन। हाँ। आपका भी हो गया। तो आप लोग कह रहे हैं कि पीएनजी पे जो लोग हैं उनका पहले जो एलपीजी कनेक्शन है उसका रद्द कर देना चाहिए। हाँ ठीक है। पीएनजी का हम उत्पादन लगभग करते हैं 50%। हाँ अपने देश में जितना हमारे पास खपत है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमारे पास पीएनजी कंज्यूमर है। ठीक है, 1.5 करोड़ के आसपास हमारे पास पीएनजी कंज्यूमर है। उसका हम लगभग 50% अपने पास उत्पादन करते हैं। ठीक है, 50% तो अभी भी स्कैर्सिटी है, 50% हम नहीं करते हैं। तो क्योंकि 50% नहीं करते हैं, कल को वो उनके पास एक लीवरेज बनी रहे कि कल को अगर गैस इनके पास पीएनजी में नहीं आया तो 1 सिलेंडर इनके पास या 2 सिलेंडर इनके पास स्टॉक में रखा रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों के अंदर वो पैनिक बाइंग हुई है, लोगों ने कहा नहीं हमारे पास पीएनजी है, जबकि सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि पीएनजी का कनेक्शन हम नहीं काटेंगे, पीएनजी की कोई दिक्कत नहीं, पीएनजी हमारे पास भरपूर मात्रा में है। लेकिन क्योंकि लोगों के अंदर वो पैनिक क्रिएट किया गया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप ये क्या कह रहे हो? मैं सिंपल कह रहा हूँ कि जब ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कह रही है कि हम पीएनजी को कनेक्शन नहीं काटेंगे, पीएनजी की कमी नहीं होगी, तो जब पीएनजी कनेक्शन किसी नए उपभोक्ता को दे रहे थे आप, उस टाइम पे आपने उसका एलपीजी कनेक्शन क्यों नहीं रद्द कर दिया? उसको आप सीधे ये करना चाहिए ना कि भाई चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपकी बात की, चलो जिस टाइम पे पीएनजी कनेक्शन दे रहे थे उस टाइम पे ये नहीं किसी ने सोचा होगा कि भाई आगे जाके युद्ध होगा या फिर ये जाके होगा, लेकिन आपको अभी इस सिचुएशन में कम से कम ऐसा तो रखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग है पीएनजी के उनको एलपीजी आप नहीं दे सकते, सिंपल। क्योंकि भाई पीएनजी की तो स्कैर्सिटी नहीं है, पीएनजी की तो प्रॉब्लम आ नहीं रही है। मैं सिंपल क्या कर लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिनके पास पीएनजी, जैसे कि मैं किसी चीज के लिए एग्जिस्टिंग हूं, जैसे मेरे पास अगर मान के चलो कि आधार कार्ड है ऑलरेडी मेरा नंबर, तो मैं अगर दूसरा इनरोल करने के लिए जाऊं तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरा बायोमेट्रिक्स अपडेट है, मेरे रेटिना लिया हुआ है, सारी चीजें मेरी अपडेटेड है, तो मुझे दूसरा नंबर मिल ही नहीं सकता आधार कार्ड। ठीक है, सेम आपको वही चीज आपको उसके साथ करना चाहिए था कि जो पीएनजी के एग्जिस्टिंग कस्टमर वो एलपीजी अभी ना ले पाए, क्योंकि आपके पास वो डेटा होना चाहिए। सिंपल है। देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं,
हाँ। जो संविधान हमें देता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट देता है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज देता है। हाँ। राइट ये कहता है कि आपके पास अगर एलपीजी है तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप उस पे क्या कहते हैं, उस पे कौन से पे खाना बनाते थे हम, पीएनजी पीएनजी, उससे पहले चूल्हे सॉरी चूल्हे पे, और या फिर वो रुक जाओ मेरी बात सुनो, ये क्या मतलब लॉजिक कर रहे थे, तुम क्या बोल रहे हो ये? आगे सुनेंगे पहले, ये उसका अधिकार है ना, वो कुछ भी रख सकता है अपने भाई पास। मैं वो अधिकार है ही नहीं, कैसे अधिकार है? तो फिर 2 आधार रख लो, आगे 2 पैन कार्ड रख लो, आधार कार्ड बना लो पेन और 2, क्योंकि उसके में तो बायोमेट्रिक्स तो एक ही है ना। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। सुनो मेरी बात, हाँ सामान खरीदना मेरा हक है भाई, मेरे पास 1 टीवी, मैं 5 टीवी और खरीद के रख लूं, मेरी मर्जी है, मेरी बात सुनो, ये मेरा अधिकार मैं है। सामान खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ पहले देखो लॉजिक पहले समझो। हाँ मेरा ये आप फंडामेंटल राइट्स कानून की बात मत करो, मैं आगे- तो यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है, बोलो। क्लियर फर्स्ट। देखो हाँ। हमारे पास फंडामेंटल राइट ये है कि अगर हमारे पास एलपीजी हमारे पास पीएनजी होना चाहिए, हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास पीएनजी ना हो, हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्टोव ना हो, हमारे पास कोई जरूरी नहीं कि हम चूल्हा पे खाना नहीं बना सकते अगर हमारे पास एलपीजी कनेक्शन है तो। वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, ठीक है। वो ड्यूटीज का पालन कौन करेगा? एक आम आदमी। लेकिन आम आदमी क्योंकि अफवाह इतनी ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर डर की स्थिति पैदा हो गई है कि क्योंकि हमारे पास हो सकता है कल को ये पीएनजी खत्म ना हो जाए। तो क्यों हुआ है? क्योंकि वो क्रिएट आप लोगों ने ही किया है, क्रिएट आम आदमी पार्टी ने, क्रिएट कांग्रेस ने ही किया है। जब तक आप पैनिक क्रिएट नहीं कर, सरकार के सभी मंत्री ये कह रहे हैं कि कुछ भी दिक्कत की सिचुएशन हमारे पास नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, यहाँ तक कि लोग तो ये तक अफवाह फैलाने लगे कि लॉकडाउन लग जाएगा, जबकि सरकार एकदम क्लियरली कल एक मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन जैसी कोई समस्या नहीं है। हालांकि हमारे पास दिक्कतें हैं क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ऊपर से कल एक अच्छी चीज ये भी हुई है कि केवल 5 कंट्रीज को ईरान ने सीधा सेफ पैसेज दिया है कि इन 5 देशों के जहाज यहाँ से निकल सकते हैं, उसमें से भारत एक है। तो आप ये समझो कि आपकी सरकार कहीं फेल नहीं हुई है, क्योंकि पैनिक एक क्रिएट किया जा रहा है, एक डुप्लीकेट डिमांड क्रिएट की जा रही है, जहां पे जिसको जरूरत नहीं भी है वो भी चाहता है कि नहीं एक रख लिया जाए। तो रख लिया जाए तो इस वजह से जो सप्लाई चेन 50 लाख की थी वो जब 85 लाख जाएगी तो 35 लाख लोग कम नहीं होते, 35 लाख मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। यार मेरा सिंपल सा आपसे ये देखिए, आप ये जो कह रहे हो फंडामेंटल ड्यूटी होती है लोगों की, मैं मान लिया आपकी बात को, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन ये कर रहा था कि मैं आपसे कि जिसके पास पीएनजी कनेक्शन है, मान लिया कि उनको एलपीजी लेने से रोक नहीं सकता कोई या फिर कुछ करने से रोक नहीं सकता कोई, वो बात आपकी सही है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये ऐसा कंडीशन हो गया है, जब ये कंडीशन ऐसा, तो एक मिनट पहले पूरी बात सुनो, लोगों पे पहले पूरी बात सुनो। मैं ये कह रहा था कि एक चीजों को अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, एक चीजों को थोड़ा सा ईज करने के लिए, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि चीजों को थोड़ा आसान करने के लिए चीजों को, कि अभी जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है, अभी जिनके पास आप ऐसा कुछ डेटा या फिर सॉफ्टवेयर, पहले पूरी बात सुनो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। फेल्योर नहीं है यहाँ पे, ये है कि लोगों के अंदर वो जो पैनिक, वो जो यार मैं पैनिक है ना, मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ। पहले क्या गया है, वो डर की बात मैं मान लिया, वो डर की बात मैं आपकी मान ले रहा हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर डर है तो खत्म ना हो जाए। सुन लो, लोगों के अंदर डर है। एलपीजी वाले को आप पहले 21 दिन पे दे रहे थे नया सिलेंडर, आपने उसको बढ़ा के 25 दिन वही हुआ ना, सुन लो पहले पूरी बात। अचानक से भाई जब हमारे पास, मैं जो कह रहा हूँ, आप 50 लाख आप आंसर दे देना, पहले मेरी बात सुनो पूरा, ठीक है। आपने 21 वालों को 25 दिन कर दिया, चलो ठीक है। एलपीजी वाले जो थे वो फिर भी ये सोच लिए कि चलो ठीक है यार, 21 दिन तो 25 दिन तो चल ही जाएगा एक सिलेंडर, चाहे कितना भी यूज कर लो, 25 दिन के बाद बुक कराएंगे अपना, ठीक है। एलपीजी वाले जो के तो बैठे हुए, आपने पीएनजी वाले को, मेरा कोई पीएनजी के कस्टमर से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको पीएनजी यूज कर रहे हो, मैं बस एक बात कह रहा हूँ सरकार की, उससे कह रहा हूँ कि जो पीएनजी वाले कस्टमर है, जब आप ये श्योरिटी दे रहे हो, ये आपने बताया है सामने आके कि भाई उसकी स्कैर्सिटी नहीं होगी, पीएनजी बिल्कुल ज्यों का त्यों चलता रहेगा, उसमें हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो जब आपको कुछ ऐसा डेटा लगाना चाहिए कि जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, मैं इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल करने के लिए एक सुझाव दे रहा हूँ कि उस टाइम पे आप जो भी नया, अगर ऐसा कोई आ रहा है कि जो भी आप उससे बुक कर रहा है, उसको आपको ये देखना चाहिए कि भाई उसका पहले पीएनजी में कनेक्शन तो नहीं है, ठीक है। आप उसको ये देख लो कि पीएनजी में कोई कनेक्शन नहीं, अगर उनका पीएनजी में कनेक्शन तो उसको सीधे बोल दो सॉरी भैया हम अभी नहीं कर सकते, अभी आपको ऑलरेडी है तो आप उसको यूज करें, उसमें कोई कमी नहीं है, सिंपल सा ये है। आप अगर कोई पीएनजी कस्टमर वाला है, अगर कोई एलपीजी ले रहा है अभी
इस सिचुएशन में, तो वो चीज कौन कंट्रोल करेगा? देखिए वहीं पे तो मैं कह रहा हूँ, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की मैंने बात की है ना, लोग देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहेंगे यार वो फंडामेंटल ड्यूटी की बात ही मत करो ना, मैं सिंपल कह रहा हूँ क्राइम करने वाले को आप पकड़ोगे ना, आप ये हर एक चीज पे फंडामेंटल ड्यूटी क्यों थोप रहे हो? कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो भी चीजें क्राइम करने वाले को आप पकड़ोगे ना, वो भी चीजें अब ये बोलोगे कि भाई अब यार छोड़ दो यार, हम रास्ते पे जा रहे हैं रात को अंधेरे में कुछ ऐसे गलत जगह से, हम सोच लेंगे यार फंडामेंटल ड्यूटी है लोगों की, यार ये थोड़ी होता है। आप खुद ही सिक्योर हो गए, आप खुद ही अपने आप को, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वो आप करके चलोगे ना। ठीक है, सरकार ने अगर वो कर भी प्रिकॉशंस क्या ले रहे हो आप उसके लिए, मुझे ये बता दो ना। प्रॉब्लम वहाँ ये नहीं है कि हमने उसको स्टॉप नहीं किया, प्रॉब्लम वहाँ ये है कि अगर हम मान लो आपको लीगल वे से नहीं भी दे रहे ना, तो जो पीएनजी कंज्यूमर है वो इतना सक्षम है कि वो इलीगल वे से ले लेता है, उसको तो आप नहीं रोक सकते ना। वो स्कैरसिटी बढ़ी हुई क्यों? हमारे पास सप्लाई चेन एकदम प्रॉपर था, पीएनजी वाला इलीगल वे से क्यों लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भाई मतलब देखो, जब उसे ये पता है कि ये चीज का हो सकता है कल डर, मैं सारी चीजों को मैं वहीं लाना चाह रहा हूँ कि यार आप वो बात आपकी सही है, अफवाह वाले फिर एलपीजी वाले जी रहे हैं 21 का 25 करके, उनको अलग से अफवाह हो गई, पीएनजी वाले को जिनके लिए सरकार ने सीधा सिंपल कहा कि भाई हमारे लिए कोई कमी नहीं है। ठीक है, बस हो गया दोस्तों, इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। ये चर्चा एंडलेस है और आपको पता ही है कि ये चर्चा खत्म नहीं होगी। धन्यवाद।